सो यार ये जो सनी लोलो टाइप जो मानवा है ये बड़ी कमाल की है। इस मानवा की स्टार्टिंग में हाँ मीकिड जो होता है वो अपना मतलब कि बाथरूम साफ कर रहा होता है, तब वहाँ पे खिड़की पे एक बंदा होता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। वो तो साले दिखाई नहीं दे रहा, मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, तुझे कुछ कहना है इंपॉर्टेंट, अगर नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। हाँ वैसे भी इस वक्त मैं अपने जीवन के सबसे खतरनाक बैटल में हूँ, अपनी ग्रस्त जिंदगी यानी कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालने पे लगा हुआ हूँ यार। हाँ बॉस आई नो मेरी शायद तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट लेकिन थर्ड ब्रदर आपको ढूंढ रहे हैं। थर्ड ब्रदर ने कुछ फोर्सेस भेजी है आपको ढूंढने के लिए। वो कहती शैन क्या तुम मेरे लिए प्लीज थोड़ा सा टावल लेके आ सकते हो, उधर मेरी बीबी मेरे को बुला रही है। हाँ बाबू आ रहा हूँ। साले कमीना अगर अपनी जल्दबाजी नहीं होती ना मैं तुझे जान से मार देता, मेरी वाइफ के सामने आने की हिम्मत भी मत करना। उधर ठीक है बॉस ठीक है। हो जाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये किस प्रकार का इन्होंने ऐसा क्राइम कर दिया जो कि इस प्रकार से कर रहे हैं। द एम्परर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, द किंग माफिया मिंग वांग, आखिरकार आपको हो क्या गया है। बाबू मैं टावल लेके आ चुका हूँ, तुम्हारे बाथरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। उधर ठीक है तो चैन जरा ये तुम मुझे दे दो। तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो कहते क्या हुआ, वो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कहते ये जिंदगी में पहली बार है जब मैं इसे टच कर रहा हूँ, सच में बड़े सॉफ्ट और बड़ी स्मूथ है। निशुई तुम ठीक हो, लगता है तुम ऑफिस का काम बहुत ज्यादा करी हो, मुझे तुम्हें बेड को भी लेटाना होगा। वो उसे ड्रेस पहना के बेड को भी लेटा देता है। मुझे तो सच में मैंने आज तक कभी भी इसको ऐसा नहीं दिखा, इसे एक हाई फीवर हो चुका है, इसकी सेहत अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ। हाँ ये सब तो सकता है ऑफिस प्रॉब्लम के कारण हुआ होगा। वो उसका नाम चिल्ला रही होती है। हम आमिर वहां भी कहता है कि हेलो लिनफेंग, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द यूजी के क्या बोलते हैं ऑफिस का काम इस वक्त देखो कि इस फिलहाल रिसेंटली चल क्या रहा है जिसके कारण वो इतना स्ट्रेस ले रही है। हम आमिर कहता है उस हादसे के बाद अब मैं कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कि मेरी बीबी को टच करे। आखिरकार वो इंसिडेंट हो गया सो हो गया। हम देखते हैं वो पहले का पास याद करता है, तब हम देखते हैं जब विशुई छोटी थी तो वो कहती कि मुझे अब जाना होगा, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ जब मैं वापस आऊंगी तो मैं पक्का तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी वाइफ बनूंगी। और ये बोल के वो उसे वहां से चली जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैंने शुई को ढूंढा तब मुझे पता चला कि इसका एक एक्सीडेंट हो गया था। इसने अपनी पूरी याददाश्त खोल दी है, इसको मैं भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी उसका फोन बजता है। वो द बॉस, मैंने अच्छे से चेक किया, मैंने चेक किया कि भाभी की कंपनी के अंदर जो अभी न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बने हैं वो भी रिसेंटली पता नहीं लास्ट नाइट किसी ने चोरी कर लिए थे, और वो कल सुबह पता नहीं, और उनको जल्द से जल्द कल सुबह भाभी की कंपनी में डिलीवर होना था, पर अब तक वापस आया नहीं है और रिप्रोडक्शन अभी भी हुई नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो था तो अब मेरे सामने बकवास मत करो, मुझे इंपॉर्टेंट बताओ कि आखिरकार कौन है क्या है। वो था ठीक है, बंदे का नाम है चेंग गुआंग, जो कि खुद की कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्री है जो कि इस वक्त लिंग शेंग फैक्ट्री के ऊपर वहाँ पे है, ठीक है आप वहाँ जाइए। वो था ठीक है क्यों नहीं। हम देते फैक्ट्री में जो कि कहता है कि ठीक है इन सभी कॉस्मेटिक्स को कल न्यू यांग सिटी के अंदर हम टेलीपोर्ट कर देंगे और इनका पैकेजिंग सेल सब कुछ हम चेंज कर देंगे। यदि अगर इनको हमने और भी अलग अलग देशों में बेचा तो मैं तुम लोगों को 50,000 का और भी अलग बोनस दूंगा। गुड प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली यार तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है आखिरकार। और वहाँ माँ मेगेटर टाइम पे आ जाता है। ये देख के वो कहता साले तू कौन आखिरकार, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अदरवाइज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अच्छा चलो देखते हैं कि कौन किसकी हड्डियां तोड़ पाता है। ये देख के वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे दोस्त को धमकी दे रहा है। पर तब तक हमारा मेगेटर उन दोनों का खेल खत्म कर चुका होता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी बिग शॉट को ऑफेंड किया है क्या, तो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुमने जुओ लिंग शुई को ऑफेंड जो किया है उसको ऑफेंड करना मतलब मुझे ऑफेंड करना। हो तो अच्छा तो तुम उसके द्वारा भेजे गए एक जासूस हो, एक कुत्ते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अगला चांस दे भी सकते हो। हाँ मामेटे उसे गले से पकड़ लेता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अगले चांस बोलने के काबिल भी रहोगे। वो तो ये एक मर्डर है, तुम इनलीगल कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ, इसके लिए तुम जानते भी हो। वजह ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैं आखिरकार कायदे कानून वाला बंदा हूँ, मैं ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जिंदगी या तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा है। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ आखिरकार अपने आप को बचाने के लिए। जो कॉस्मेटिक्स तुमने लीवी शुई से चुराए हैं उसकी कंपनी से वो पर्सनली उसको उसके हाथों में दे दो और समझे साथों साथ एक अपोलोजाइज लेटर एंड कोऑपरेशन के साथ साथ उसको कंपनसेट करने का पैसा भी तुम्हें इसका 10 गुना ज्यादा देना होगा, ठीक है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो तो क्या, माफी, उसे कंपनसेट, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी करूंगा। हाँ तुम ये सब कुछ वापस तो ले सकते हो मुझसे, पर लेकिन कंपनसेट उससे माफी ये इम्पॉसिबल है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ आखिरकार। अच्छा ठीक है तो यानी तुम्हारी कंपनी जेम्स कॉस्मेटिक क्यों है ना, वो तुम्हारी है ना। वो तो तुम्हें कैसे पता, होता है ये आदमी मुझे मेरी कंपनी के नाम से डरा रहा है, इसके पास आखिरकार है क्या जो कि ये कर सकता है। नाइस नेम, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, पर मैं भी आई थिंक अब इसे बंद करने का समय आ गया।
ये सुन के वो वहाँ हंसने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कॉस्मेटिक दुकान को बंद कर सकते हो? तुम हो कौन? बस उसके पीछे एक मामूली सी नौकर ही। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रैंक अप कर सकते हो? उधर एक सेकंड ना। हेलो। हाँ, स्टॉक मार्केट बंद हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जेम्स कॉस्मेटिक कंपनी जो है ना, उसको रिजाइन कर दो वहाँ से, ठीक है? टाइची सिटी के अंदर उसकी पूरी मार्केट की दुकान बंद कर दो। वो तो तुम्हें लगता है कि तुम आखिर का मेरी कंपनी को बंद कर सकते हो एक सेलफोन के द्वारा? मेरी जेम्स कॉस्मेटिक कंपनी आखिर का, जो कि टाइची सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी मेरी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। एक टॉप रैंक की कंपनी है। बताओ, वाह, बहुत अच्छा बोलते हो, पर आई होप कि अब तुम यही सेम चीज़ कुछ समय बाद कहने के लायक भी रहोगे क्या? उसके पास कॉल आता है कि ये किसका? वो कहता है, हेलो डायरेक्टर जैंग, कुछ हुआ है? पता नहीं कैसा है, हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने अटैक किया है, हमारे शेयर जो है वो 30% गिर चुके हैं। ये सुन के होता है, क्या? ये कैसा हो सकता है? मैंने कल ही तो जाके हमारी कंपनी और शूमिंग कंपनी के साथ अच्छे से पार्टनरशिप की थी, ये कैसा हो सकता है? शेयर डाउन में कैसे जा सकता है? होता है क्योंकि बॉस, अभी पता नहीं रिसेंटली, अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही शूमिंग कंपनी ने हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। हमारे शेयर की प्राइस डाउन में जा रही है। यहाँ तक कि और भी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जो है वो भी हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन ने उनको समझाने की भी कोशिश की, पर लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो लोगों ने शेयर को गिरा दिया और वो लोग यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं। ये सुन के वो घबरा जाता है कि तुम कौन हो, क्या हो? वो कहता है, तो तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। यदि तुम मेरी डील को एग्री कर लेते हो तो मैं स्टॉक मार्केट को अभी बंद कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी कंपनी का शेयर छोड़ के चले गए हैं उन लोगों को वापस तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए बोल दूंगा। वो तो मैं वादा करता हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो यदि अगर तुमने कल ऐसा नहीं किया जैसा तुमने आज प्रॉमिस किया है, तो कल तो स्टॉक मार्केट खुलेगा ही खुलेगा ना। तो फिर देखता हूँ तुम्हारी जेम्स कॉस्मेटिक कंपनी बैंकरप्ट होने से कौन उसे रोक पाता है। उधर जैसा आपका है मैं वैसा करूंगा। उधर ठीक है, तो रोक दो। अब इस गेम को हम यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है? सब कुछ वापस नॉर्मल कर दो। उधर क्यों नहीं बॉस, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, ठीक है? अगर तुमने वो नहीं किया तो याद रखना, ये मिस्टेक अगली बार तुम्हारी जिंदगी से लूंगा मैं। उसके पास वापस कॉल आता है कि जनरल मैनेजर, स्टॉक मार्केट वापस स्टेबल हो चुका है, हमारा स्टॉक का शेयर गिरना अब बंद हो चुका है। यहाँ तक कि जिन जिन लोगों ने रिजाइन किया था वो सब लोग भी वापस आ रहे हैं, सब कुछ रिकवर हो रहा है। वो द ग्रेट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी किसी को ऑफेंड मत करो, अदरवाइज कोऑपरेशन इस प्रकार से अगली बार डैमेज होगी कि वो कभी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। वो तो मैं समझ गया ये बंदा कौन क्या है आखिरकार। मैंने किसी बड़े शार्क के मुंह में अपना हाथ दे दिया था। अभी कुछ समय हम देते हैं अगले दिन, जहाँ पे लिंगशी को कॉल आता है कि क्या तुम सच कह रही हो? मुझे, हाँ मिशू, मुझे नहीं पता कैसे पर किसने किया, पर लेकिन हमारे जो माल, जो कॉस्मेटिक का सामान, जो माल जो चोरी हुआ था वो सब वापस आ चुका है। मैंने सब कुछ एकदम चेक करने के लिए कहा था, सब कुछ वही है जो कि हमने मंगवाया था। होता ओके ठीक है, तो उस माल को एकदम अच्छे से चेक करो, ठीक है? रिसेंटली उनके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट ऐड तो नहीं किया गया ना, ये सब कुछ। वो तो ठीक है, मैं अच्छे से चेक करी हूँ। वो खुश होती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे किसने किया है, लेकिन जिसने भी मदद की है बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मैं उसे कुछ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तभी उसकी नजर जाती है हमारे मेकअप पे जो कि झाड़ू निकाला होता है। वो तो शेनरेन, जल्दी से ऊपर आओ ना प्लीज। वो तो अच्छा अभी आया। वो तो क्या तुम मेरे पैरों को धो सकते हो? वो तो हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं धो दूंगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया हस्बैंड। ये सुन के हमारे मेकअप का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उधर यहाँ से इस प्रकार से उधर, सच में इन कुछ दिनों ये बहुत चिंतित थी, अब इसे एक अच्छे से फुट मसाज देने के बाद ये रिलैक्स हो जाएगी इस समय। फिर वो कहता है, बाबू क्या हुआ है, कुछ हुआ है? उधर नहीं, बस थोड़ी चिंता करी थी। तुम्हारी ये जो मसाज टेक्निक है ये बड़ी कमाल की, आखिरकार बहुत बहुत शुक्रिया। उधर ये तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर वो अपने आप से कहती है, पर लेकिन देखो ना, अगर तुम इस प्रकार से करो तो हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पर लेकिन तुमने इस बेकार यूजर के साथ मुझसे शादी ही क्यों की आखिरकार? पर कभी कभार सोचो तो ये दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे हमेशा इसके पास ही रहने का मन करता है। हम आगे कहता है कि मैं जानता हूँ ये कभी कभार ये सोचती कि क्यों मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा यूजलेस है, बट मुझे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बस हमेशा इसके साथ रहना है, नो मैटर कि इसको मेरे बारे में परवाह हो, क्या सोचती है, कुछ नहीं। मैं बस इसकी मदद करना चाहता हूँ, इसकी मेमोरीज को वापस लेके आने में, इसे याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो घर का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। ओके उदा, हाँ क्यों नहीं, ध्यान से जाना। हो माई लवली वाइफ, जब तुम ऑफिस पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट जो कि मैंने तैयार रखा है वो तुम्हें जल्द ही रिसीव हो जाएगा। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, होती डायरेक्टर शू, फाइनली आप आ ही गई। चेंग गुआंग वो इस वक्त आपके ऑफिस में है, वो वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। तो वो वहाँ क्या कर रहा है? कह दो उसे कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मुझे जाने को कहो। उधर डायरेक्टर चेंग, वो इस वक्त पहले से भी कहीं ज्यादा अलग लग रहा है, वो बोला पोलाइट है, उसकी तो ऐसा लगता है किसी ने मार के रखी है। वो हम लेते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पे वो डरा हुआ होता है। उधर डायरेक्टर चैन, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों, किस कारण यहाँ आए हैं? उधर डायरेक्टर जो कॉस्मेटिक मैंने आपकी
कंपनी से कुछ समय पहले चुराए थे वो मैं आपकी कंपनी को वापस दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे लोगों ने उसे चुपचाप चुरा लिया था। मैं यहाँ पे सिंसियरली उस आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ और ये रहा 500 मिलियन का चेक भी मैं आपको दे रहा हूँ एज ए कंपनसेशन के रूप में। प्लीज़ आई होप कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। उधर डायरेक्टर चैंग, आपका इससे मतलब क्या है? यदि अगर आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मैं कैसे इस मनी को एक्सेप्ट करूँ? उधर डायरेक्टर शू, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था पर प्लीज़ मुझे ये किसी ने कहा है कि मैं कॉस्मेटिक्स को आपको दे दूँ आखिरकार, ये मेरी पनिशमेंट है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इन पैसों को एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज मेरी कंपनी नहीं बचेगी। होता है कि लगता है कोई है जो कि किसी ने इसको सबक सिखाया है मेरे बिहाफ पे। कौन हो सकता है जो कि सीक्रेटली मेरी मदद कर रहा है? क्या है, चलो छोड़ो। अगर यदि मैंने इसका ये पैसा एक्सेप्ट नहीं किया तो ये यहाँ से जाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपका इस पैसे को एक्सेप्ट करता हूँ, आप वापस ऐसा कभी मत कीजिएगा। बोला हाँ हाँ, ये मेरा वादा है, ना मैं करूँगा ना मैं कभी किसी और को करने दूंगा, ये मेरा वादा है। और हाँ, आपके अपने उस दोस्त को मेरी तरफ से गुड बाय जरूर कीजिएगा। ये सुन के उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था डायरेक्टर कि आपके बैग के पीछे कोई इतना पावरफुल आदमी भी हो सकता है क्या। तो इन पैसों को डोनेट कर दो, ठीक है? मेरा नाम मत लगाना, डायरेक्टर चैंग का ही नाम लगाना। होता हो कौन सकता आखिरकार वो आदमी। दूसरी दफा मैं अम्मी किट को दिखाई देता है जिससे छींक आती है। होता लगता है मेरी बीवी मेरे बारे में ही सोच रही है आखिरकार। तभी उसके पास कॉल आता है कि लिंग फैंग, क्या हुआ? होता बॉस, फिर ब्रदर ने कुछ ढूंढा है जब वो जेम्स कॉस्मेटिक कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। किसी ने आखिरकार सिस्टर इन लोग के ऊपर बाउंटी लगाई है। तो कौन कौन है आखिरकार जो कि ये सब कुछ कर रहा है? होता बॉस, वो तो पता नहीं चला, पर लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डार्क वेब पे है। उनका नाम है कवासाकी किलर से, बट लेकिन उस एम्प्लॉय के बारे में पता नहीं लगा पाया। फिर डार्क वेब की वेबसाइट को हैक करा है इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे आखिरकार वो कौन है। तभी उसकी बीवी बुलाती है कि शैन जल्दी से यहाँ आओ, आखिरकार हमें किसी डिनर पार्टी में जाना है, कपड़े पहनो। ओके मिशू, पर मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार हम अचानक से कहाँ जा रहे हैं? अचानक से तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें किसने हक दिया मुझसे इतने सवाल पूछने का? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो कहता है अरे यार ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें मेरे बारे में याद आ जाए। हम देते हैं होटल के अंदर। वो कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ पे एम्बेरसिंग मत करना। होता क्यों नहीं, और फिर उसका हाथ पकड़ती है। तुम इतने नर्वस क्यों हो? टेक इट ईजी। ये फर्स्ट टाइम है कि आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ इसको लेके। जहाँ पे एक बंदा कहता है अरे ल्यूसी, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरकार देख पा रहा हूँ। इतने समय तो तुम बिजी थी, वहाँ शेड्यूल तो बड़ा टाइट था, पर फिर भी तुम मेरे साथ यहाँ खाना खाने आई हो। वेल, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बंदा तुम्हारे बगल में कौन है? उधर ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम है शेन, मैं इसे यहाँ अपने पास लेके आई हूँ डिनर के लिए। उधर ओके ओके, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है मिस्टर शेन, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। मैं जानना चाहूंगा कि आप इतना कैसे कमाते हैं जो कि आपने ल्यूजी से शादी कर ली है। यार मैंने तो ल्यूजी को ही इन्वाइट किया था, ये यहाँ पे कैसा आ गया? इसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम है शेन रैन, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं भी ये जानना चाहूंगा मिस्टर ल्यू आप कितना कमाते हैं? और हम देते हैं, वो उसके हाथ पे जोर डालता है। वो तो मुझे इसकी परवाह नहीं है आखिरकार, मैं जनरल मैनेजर हूँ टियान हुआंग कंपनी का। मैं पूरे श्योर हूँ कि आप तो मुझसे भी ज्यादा कमाते होंगे। मैं अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल प्लेयर रहा था। आखिरकार कोई भी ऐरा गहरा मेरे सामने नहीं टिक सकता। और उसके ऊपर प्रेशर डालता है। उधर ओह क्या बात है, पर लेकिन इतना भी नहीं कमाता मैं। उधर नहीं, मैं क्यूरियस हूँ आखिरकार मिस्टर शेन, आपने एक मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी की वाइफ से आपने शादी की आखिरकार, सच में ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। उसने मेरे हाथ को होल्ड करके रखा है। मुझे एम्बेरसिंग कर रहा है। फिर बस ज्यादा कुछ नहीं, पैसे के सामने आखिरकार सब रुकते हैं, पर लेकिन खुशियां ऐसी चीज है जो कि पैसे से खरीदी जा सकती है, इसलिए मनी डज नॉट मैटर। और फिर उसके हाथ पे एक जोरदार चोट देता है जिसके कारण हम देखते हैं उसकी गोटे मुंह में आ जाते हैं। हुदा ठीक है, चलो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। हुदा हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बाप रे ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देते हैं, वहाँ पे वेटर आता है, फ्रेंच में कुछ मतलब कि रशियन में कुछ बोलता है कि आप क्या लेना चाहेंगी मैम? वो कहते हैं लेट मी ऑर्डर मिस्टर शेंग। ये वेटर ये सब कुछ एकदम रशियन में है। मुझे देखना है कि आखिरकार तुम कैसे क्या कर पाओगे। और एक स्नाइपर जो होता है वो उसके ऊपर मतलब कि अपनी ल्यूजी के ऊपर अपना निशाना तान के रखा होता है। पर हम मेक भी बहुत सारे रशियन फूड्स का नाम लेता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है मिस्टर ल्यू, क्या आपको भी मेरी कोई मदद चाहिए कि मैं आपके लिए ऑर्डर करूँ? तभी हम अपनी मतलब की वाइफ के पैरों पे जोर से लात मारता है जिससे वो हड़बड़ा जाती है और गोली जो है उसे मिस कर जाती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। और गोली जाके वेटर को लगती है। ये देख के वो कहता है कि यहाँ एक किलर है, बाप रे कोई स्नाइपर, हुदा मेरी मदद करो। वो वहां से भाग जाता है। हुदा शेन रुक जाओ। तभी वहाँ एक पुलिस वाली आती है कि टेंशन मत लीजिए मैम, हम आ गए हैं आपको बचाने के लिए, मेरे पीछे आइए। हुदा शेन रुक जाओ। हम देखते हैं वो स्नाइपर वापस उसके ऊपर गोली चलाता है, पर लेकिन वो बच जाती है। होता है डैम इट, फिर से वो कहता है तुम्हारा निशाना बड़ा कच्चा है मेरे दोस्त, तुम्हें इस वक्त थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। होता है कौन? वो कहता है सच में ये सरप्राइजिंग बात है, एक थर्ड क्लास
एक किलर जो कि कवासाकी किलर्स में से एक है। ये सुन के वो कहता तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पर मामेट तभी उसके हाथ से गन बंदूक ले लेता है कि ये क्या, ये इतना तेज कैसे। वो तब मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें किसने हायर किया है मेरी वाइफ को मारने के लिए। ये सुन के वो कहता है चाहे तुम मुझे मार दे पर लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। ये सुन के उसे वहां मार देता है। बोला ठीक है तो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम मेरे लिए। और वो नीचे जाने लगता है। बच्चा कहता है कि मम्मी बहुत सारे पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों के आगे उसकी डेड बॉडी आती है। बोला मिस हो थैंक गॉड आप एकदम ठीक है, सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी। तभी वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है कि तुम कमीने आदमी, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी आखिरकार। तो वो कहती मिस्टर शेन मेरा नाम है किंग यांग, सिटी पुलिस ऑफिसर। मुझे सस्पेक्ट है कि कुछ किलर्स को हायर किया गया है आपकी वाइफ को मारने के लिए। आई होप कि आप और आपकी वाइफ हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे अच्छे से। तो ये पुलिस वुमेन थोड़ी स्किलफुल लगती है। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। रात को वो घर जा रहे होते हैं। बोले ठीक है आप लोग अपने अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो वहाँ गाड़ी में बहुत गुस्से में होती है। हमारे मेटे का फोन आता है जिसमें मैसेज होता है कि बॉस कुछ किलर्स आपके घर में भी है। मिस वो मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। विला इस वक्त थोड़ा दूर है तो कैसा रहेगा कि विला के बाहर जो बाथरूम है मैं जरा जाके आ जाता हूँ। वो बोलता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आखिरकार, इस तुम कितने बड़े स्टूपिड हो आखिरकार। इसके बारे में मुझे डैड को एक्सप्लेन करना होगा और डिवोर्स के लिए कहना होगा। हमारा मेरे घर के अंदर जा रहा होता है कि चलो देखते हैं कौन है आखिरकार। वो जैसे ही घर के अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ पे 2 किलर उसके ऊपर अटैक करते हैं। पर माँ मेरे पल भर में उन दोनों को जान से मार देता है कि हाँ बच्चे। अगर मैं गेस लगाऊं तो मैं भी आई थिंक तुम ही हो इनके बॉस, क्यों है ना। वो तो तुमने मुझे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया, लगता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है। मेरा इस वक्त मूड बहुत अच्छा है, यदि तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हें जान ही दूंगा। तो मैं भी तुझे एक चांस देता हूँ, अपने शूज़ मेरे कारपेट के ऊपर से दूर कर। मैंने आज ही उनको साफ किया है। और मुझे बता कि किसने तुम्हें पैसा दिया है आखिरकार मेरी वाइफ को मारने के लिए। बोला तुम जानना चाहते हो, इतनी औकात भी है। तभी अमामेटे उसका थोबड़ा तोड़ता है। वो कहता है मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, तेरा नाम है लुओ जो कि डी कंट्री से बिलोंग करता है, ब्लड सोल किलर्स ऑर्गेनाइजेशन का रैंक नंबर 27 किलर है तू। ना ही तेरा नाम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के मतलब कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है, ना ही इंडिविजुअल स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है। तो 100 टॉप 100 में भी नहीं आता। बता मुझे कौन आखिरकार जिसने तुझे हायर किया है। तो तुम कौन हो आखिरकार। हाँ मामी करता है बड़ी जल्दी है जानने की, तो ये देख। और उसे एक टोकन दिखाता है कि तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, बताओ मुझे आखिरकार। ये देख के वो हंसने लगता है कि सच में मैं विंग वांग से डील कर रहा हूँ आखिरकार। अब अगर मैं तुम्हारे हाथों मर भी जाऊँ ना तो मेरे लिए ये जिंदगी भर के लिए सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है कल्प्रिट है। तुम्हें मुझे अपने हाथों से मारना होगा, तुम अपने दोनों हाथों से मुझे जान से मार डालोगे। मेरा नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। उस बंदे का नाम है फाई लॉन्ग, उसने हमें हायर किया है आखिरकार लिंग जुओ को मारने के लिए। हो ठीक है तो मरो अब मेरे हाथों। लिन 5 किसी को भेजो आखिरकार इन सब डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए, और एक बंदे का स्टेटस चेक कर जिसका नाम है फाई लॉन्ग, डार्क वेब के द्वारा चेक कर। हो गया ठीक है बॉस, हमने ढूंढ लिया। फिर ब्यूजर ने आखिरकार ढूंढा है ब्लैक स्पाइडर और उसके कुछ एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि फाई लॉन्ग के बारे में है। हमने उसे ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अच्छा अगर तो साले ऑलरेडी जानता है तो मुझे भेज रहा आखिरकार क्यों बकवास कर रहा है। उधर ठीक है बॉस। फाई लोंग जो है वो यंग मास्टर है लोंग फैमिली का जियानवू सिटी के अंदर। वो जनरल मैनेजर है लोंग यू कंपनी का और हमारी चाइना की वन ऑफ द 10 कंपनीज में से एक का इंटरप्राइजर का मालिक है वो। और क्या रीजन है आखिरकार की वो उसने हायर किए हैं वो अब तक पता नहीं चला। पता इसके बारे में चेक करते रहो आखिरकार। तुम्हें बीवी की जिंदगी चाहिए पर लेकिन उसे मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे उसकी जिंदगी चाहिए। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है। मिस जू आप वापस आ गई, मुझे तो लगा था आप वापस आएंगे नहीं। सो बस मैं तो अपना रूम साफ कर रहा था, ये रूम थोड़ा गंदा है। वो तो चुपचाप इस विला को छोड़ के यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। वो तो मिज़ू आज तो आपने अपना लंच भी नहीं किया होगा, प्लीज मैं आपके लिए लंच बना देता हूँ। वो तो मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। वो कहता है कि यदि अगर मैं इसे छोड़ के गया तो फिर कोई क्या रास्ता होगा इसे बचाने का आखिरकार। ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। और फिर वो उदास होती कि ये मुझे क्या हो गया, मैं इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ गई थी। गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल जाती, मैंने उसका हाथ भी पकड़ के रखा था। मैं रिश्ता सही करना चाहती थी पर मैंने ही रिश्ता बिगाड़ दिया। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि क्यों तुम उस समय भागे थे जिस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हम आमेड कहता है कि मेरे को कभी लगा नहीं था कि चीज़ें यहाँ तक पहुँचेगी। क्या मुझे फायदा इन लोग को इस बारे में बताना चाहिए। तभी उसका फोन आता है। होता हाँ ससुर जी क्या हुआ। होता शेन तुमने आखिरकार क्या किया आखिरकार। ल्यूजी ऑलमोस्ट उस किलर के द्वारा मरने वाली थी आखिरकार। तुमने मुझे कहा था कि तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे है ना, तो ये चीजें यहाँ तक कैसे।
होता है फादर इन लॉ काउंट डाउन में आपको पूरी बात समझाता हूँ कि क्या हुआ था, आप मेरी बात को समझिए। और कुछ समय बाद वो समझाता है कि ओह अच्छा तो ये सब हुआ था, अच्छा यानी तुमने सॉल्व कर दिया, दैट्स गुड, ठीक है मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है तो अब यूजी की सेफ्टी के लिए मैं एक फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड को भी हायर करता हूँ। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी तरह पावरफुल तो नहीं होगी पर एट लास्ट वो कम से कम उसे प्रोटेक्ट तो कर पाएगी जब तुम उसके पास नहीं होगे। हाँ फीमेल को अरेंज करना, बट फादर इन लॉ सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मेरे को विला के अंदर वापस जाना है, उसने मुझे विला से बाहर निकाल दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इन सब चीजों को ठीक करने में। मुझे नहीं पता कि पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसी चीजें वापस कभी नहीं होगी। मैं आपको वापस कभी मुसीबत में नहीं डालूंगा फादर इन लॉ, और डल भी जाओ तो कौन सी बड़ी बात है, आप मैं जानता हूँ समझ निकालोगे। वो तो साले क्या समझ के रखा आखिरकार तूने, कमी नहीं। हेलो हेलो हम देते हैं वो कार लेके जा रही होती कि मुझे इस बारे में अपने डैड को सब कुछ बताना होगा और कहना होगा कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए आखिरकार। अब जब वो घर आती है तो वो कहती है हेलो मैम, वो कहती है ये लड़की कौन है, वो तो क्या है मेरे फादर के घर में ये क्या कर रही है, वो तो आप मेरे पीछे आइए। वो कहता है ओह तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेटा, ब्रेकफास्ट अभी शुरू होने वाला है। वो कहता डैड मुझे डिवोर्स चाहिए आखिरकार। तो मैं जानता हूँ रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता, तो मैं ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे इसका नाम है बिंग शुआंग, आज से ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है। पर लेकिन फादर प्लीज मैं इस बॉडीगार्ड को ले लूंगी पर एक्सचेंज में मुझे डिवोर्स चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यदि अगर तुमने शेन को डिवोर्स दिया तो शेन हमारे ग्रुप के 50% शेयर होल्ड करता है, समझिए। अगर तुम्हें उसे डिवोर्स देना है तो तुम्हें इक्वलिटी ट्रांसफर पे बुक्स को अच्छे से उसके लिए तैयार करना होगा। बट कम ऑन, वो मुझे डेंजर में छोड़ के चला गया था। इस मैटर पे हम कभी और बात करेंगे, तुम जाओ। हमारा मेट कहते हैं कि हाँ ससुर जी ने मुझे सब कुछ बताया, फिर आपका स्वागत है यहाँ पे। पर वो तब भी उससे नाराज होती है। वो तो मिस यू मैंने खाना तैयार कर दिया है। वो तो शैन आज रात को एक ऑक्शन है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। वो तो अच्छा ठीक है क्यों नहीं मिस यू, जरा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेकअप है यहाँ से, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। रात को मैं इंतजार करूंगा। और तब समय आ गया अपनी पुरानी जगह को विजिट करने का। तो वो जगह जाता है एक अनाथ आश्रम में कि शाओ चैंग, वाह इतना समय हो गया, देखो तुम वापस आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें हमें ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा भेजते हो। आखिरकार यहाँ पे सारे बच्चे आए ना तुम्हारे जैसे ही हैं, सब तुम्हारी तरह ही है। तभी वहाँ पे एक बस आती है, हमारा बचा लेता है, जिस बस के अंदर बहुत सारे बच्चे होते कि कोई हमारी मदद करो। होते ये तो बच्चों की बस है, बच्चों डरो मत, मैं आ गया हूँ। ये ड्राइवर लगता है पागल हो गया है, हो नो। और वो खिड़की तोड़ के अंदर जाता है कि नहीं ये तो बेहोश हो चुका है। सामने की तरफ कार है। बच्चों डरो मत, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। अबे साले हट यार, मुझे गाड़ी चलानी होगी। तो वो ब्रेक मार देता है, तो जिससे हम देखते हैं एंड मोमेंट पे वो लोग रुक जाते हैं। होता है सब लोग ठीक है, कोई किसी को कुछ हुआ तो नहीं। तो एक लड़की आके हमारे मेगड़ी के ऊपर आके गिर जाती है, तब मामी गलती से उसको बचा लेता है कि सॉरी होता ब्रदर शैन हमें बचा लिया आखिरकार। ब्रदर शैन आप ताकतवर हैं। हम में कहते हैं कि चलो सभी लोग ठीक है, चलो वो सब लोग वापस चलते हैं आगे का, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो लड़की वहाँ कहती है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं इनकी टीचर हूँ, मेरा नाम है किनरू, आपका शुक्रिया हमें बचाने के लिए, तो तुम इनमें सबसे बड़ी हो तो तुम्हें थोड़ा और ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वो वेल मैं होती यदि डिन को पता चला कि ये सब कुछ हुआ है तो मुझे निकाल ही देंगे। और जितना मैं जानती हूँ ये शायद इसी के यहीं से है, इनका रिलेशनशिप है, डिन के साथ कुछ होगा, मैं तो गई। हाँ वहाँ मेरे थे कि बच्चों सुनो, आज जो भी हुआ इसके बारे में डीन को मत बताना, ठीक है, नहीं तो वो चिंता करेगा। होता ओके क्यों नहीं। ये सुन के वो कहती कि मैंने तो इनको गलत ही समझा। उधर तुम सभी लोग वापस आ चुके हो, चलो अंदर चलते हैं हम सब लोग। उधर ओल्डेन, मैं इस वक्त टियांगाई सिटी के अंदर रहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बस विजिट करने आया था। और ये लीजिए, उधर कम हो तुम इसे अपने पास ही रखो। उधर नहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है आगे का, मैं कभी और किसी दिन आके यहाँ से आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। आप स्वस्थ रहना, बच्चों को भी स्वस्थ रखना। ये सुन के वो कहती है डिन क्या वो भी यहीं में से अनाथ बच्चों में से कोई एक था। होता हाँ एक समय पे ये कभी था। और फिर हम देते हैं डिन उसे हमारे शेन के बारे में पूरी कहानी बताता है धीरे धीरे। ये सुन के होती कि मतलब ये सच में वही था जिसे मैं जानती थी, अगर एक और चांस मिला तो मैं इनसे जरूर बात करूंगी। हम देते हैं मिस जू कहती कि आज रात का रिसेप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरकार अपने दिमाग में बिठा लेना, कोई बकवास नहीं करना, ठीक है। और ये कपड़े पहनो, तुम ये कपड़े पहनोगे। उधर आपका शुक्रिया। उधर ये आउटफिट मेरे पे फिट तो करी है ना, सच में मैंने अच्छा काम किया ना। और हम देते हैं वो भी तैयार होके आती है, जिसको देख के वो कहता है कि हाउ गॉर्जियस होती है, इस तरह से देखना बंद करो, चलो जल्दी से। होता है क्यों नहीं रिसेप्शन में जहाँ पे होती कि याद है ना कुछ भी बकवास मत करना, ठीक है। मैंने चाहती कि कोई भी सीन वहाँ क्रिएट हो। जहाँ पे हम देखते हैं लियो आता है कि ओह लियो जी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, मिस्टर शेन आप भी यहाँ आए हैं।
आपको तो इससे मैं यहाँ से जाना चाहिए। बोला ये पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? वेल, क्या आज भी आपको अपने हाथ में वही दर्द हो रहा है? आखिरकार मैं आपको एक्स्ट्रा बैंडेजेस दे सकता हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के उसे गुस्सा आता है। तभी उसका बाप आता है कि मैं इसका बाप हूँ आखिरकार, तुम शायद पक्का जुओ फैमिली के सन ही लोगे, तुम्हारी औकात भी है यहाँ मेरे सामने बोलने की, तुम जैसे लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए? और आखिरकार जुओ बैंक क्या अंधा हो चुका है क्या उसे कोई और नहीं मिला आखिरकार? तो जैसे लड़के को अपना दामाद बनाया है। ये सुन के उसकी वाइफ कहती है कि शेन मेरा हस्बैंड है, आखिरकार इसमें जितना जितना हक मेरे पे मेरी कंपनी का है उतना ही हक इसका भी है, समझे? तो ये भी यहाँ पे आ सकता है इनविटेशन के कारण, मैं ही इसे आज यहाँ लेके आई हूँ एज है मेरे को कंफर्ट देने के लिए। वो अच्छा जुओ बैंक नहीं है तो उसकी बेटी यहाँ आई है, तुम्हें क्या लगता है ये यूजलेस पर्सन यहाँ आएगा? तुम इसके साथ आई हो, ये तुम्हें डिफेंड कर लेगा? इसकी क्या ही औकात है? जबकि आप इतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, कैसा लगेगा हम एक बेट लगाते हैं कौन फाइनल बिडिंग को जीतेगा। होता बेट, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम क्या क्वालिफाइड भी हो मेरे सामने खड़े रहने के लिए? हो दैट डायरेक्टर ल्यू, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ तो देन तो ये हस्बैंड और वाइफ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टियान कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो क्या अब आप हमारे साथ बेट लगाएंगे? हो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं डर क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे यूजलेस सनी के सामने को ही आके कार बेट लगाएगा, पर मैं लगाऊंगा, चलो हो जाए ठीक है। तो कि मैं आपके साथ यही मतलब की शर्त लगाना चाहूंगा कि यदि जो भी पार्टी हारती है तो ओरिजिनली हम लोग आपस में एक साथ ही काम करते हैं, तो अगली बार जो प्रॉफिट होगा ना कंपनी का, उसका वो आदमी 40% काट लेगा, मतलब कि जितना प्रॉफिट हुआ उसको उस प्रॉफिट का 40% कम ही मिलेगा लगातार 3 साल तक। ये सुन के वो थी क्या अपने 40% प्रॉफिट को दूसरी पार्टी को दे देना और खुद 40% का लॉस खाना, ये सच में एक बहुत मुश्किल होता है। महीने में ही आखिरकार मतलब कोई बंदा को अगर 10% का नुकसान होता है तो वो गिर जाता है, यानी कि 40% मतलब कि 400 मिलियन युआन्स। वो कहता है दैट्स गुड, मुझे भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वेट, पर अभी खत्म क्या हुआ है? मुझे क्यों, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? आखिरकार तुमने सबके सामने आखिरकार यहाँ पे किया, अगर यदि तुम्हें इस बेट को हटाना है मेरे सामने झुको, मुझसे माफी मांगो, तब हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। होता नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने जो कहा है वो तो होगा ही होगा आखिरकार। बस ये चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे विक्टिम बने। उनके लोग कहते कि क्या आखिरकार ये तो जुओ फैमिली का स्टूपिड सन्नी लो, क्या ये सच में बेट लगा रहा है? तो सुनो, क्या तुम जो कर रहे हो सच में तुम सही कर रहे हो ना? यदि हम हार गए तो वो टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। पहले मेरे को टॉयलेट टेकिए, मैं जरा भी आता हूँ। वो सेकंड फ्लोर पे आता है, किसी का गेट खटखटाता है। वो ओह शेन, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम यहाँ पे, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग की बात है। और इसका नाम होता है हिल, जो कि मतलब कि 3 सबसे मेजर कंपनी जो होती है ना कॉस्मेटिक की, उनमें से किसी एक का ये डायरेक्टर है। बोले प्लीज तुम अंदर आओ। वो अंदर आता है तो वो देखता है कि अरे बाप रे, साले तो एक बेटी का बाप हो गया, ये सब चीजें दिख रहा है। बोलता है वो तो बस कभी कभार हो जाता है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक कंपनी है जिसका नाम है टियांग कॉस्मेटिक कंपनी, कि तुम्हारी इस रिसेप्शन में पार्टिसिपेट करी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करो। उधर टियांग विनिंग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट यांग यांग कंपनी का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? यदि तुम चाहते हो कि मैं उस कंपनी की मदद करूँ, मुझे बताओ आखिरकार मैं कैसे क्या करूँ, उस पर रिलाय रह सकते हैं। वो तो उस कंपनी का चेयरमैन मेरा ससुर है, और वहाँ की वाइफ, वहाँ की जनरल मैनेजर मेरी वाइफ है, तो बस क्या इतना ही रीजन देना काफी है? वो तो ओह डोंट वरी आखिरकार, यानी वो तुम्हारे अपनी, यानी वो घर की कंपनी है, टेंशन मत लो। मैंने कभी सोचा नहीं था आखिरकार हमारे बॉस के जीवन में भी इतनी कमाल की खूबसूरत औरत आएगी। अब मुझे इस पार्टी के बाद ना भाभी से मिलना है आखिरकार, मुझे तो मिलना है आखिरकार। मैं इमेजिन करना चाहूंगा आखिरकार तुम दोनों की शादी कैसी हुई थी यार, मुझे बताओ ना उसके बारे में। मतलब मैं तुझे बताऊंगा आराम से बताऊंगा, बस तुम मेरी मदद करो आखिरकार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी एक मदद करो, मेरी बेटी घर छोड़ के जा चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो, उससे मेरा कॉन्टेक्ट करो, उसे वापस लेके आ जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। बोला ठीक है, तो मैं उसे ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए, तो आई होप तुम मेरे लिए मदद कर दो। और हमारा बेटा नीचे खाना खा रहा होता है, ये देख के वो कहती है कि इसे क्या बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या बीडिंग, आखिरकार हम क्या जीत भी पाएंगे? लोग कहते हैं देखो इस बच्चे को कैसे खाना खा रहा है, हाँ हारने के बाद तो आखिरकार इसको कहाँ खाने को मिलेगा। मतलब वेल, अगर तुम्हें पता है यदि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंपनी अगर हारती है ना, तो इसमें कोई ज्यादा घाटे की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपनी को हर महीने $100 मिलियन का क्या बोलते हैं प्रॉफिट होता है। यदि कोई एक कंपनी अपना 40% लॉस करके किसी एक दूसरी कंपनी को दे भी देती है तो वो दिक्कत की बात नहीं है। $40 मिलियन होते हैं आखिरकार, मतलब पर लेकिन इस जैसे के लिए ये बहुत ज्यादा होता है आखिरकार। देखो मिस्टर हिल्स यहाँ आ गए, लगता है वो विनर को अनाउंस करने वाले हैं। होता आप लोगों को शुक्रिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए और हमें ऑफर देने के लिए, पर लेकिन रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं। 3 ही कंपनियां हैं जो कि मतलब की आ चुकी है, जो कि सेकंड राउंड में क्वालिफाइड है। उन 3 कंपनी में से है टियान कंपनी, ली रोंग कंपनी एंड नेम मोस्ट 2 कंपनी, जिनकी में से एक है जिसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए रिलायबल है, क्योंकि ना केवल वो 3rd प्लेस पे आ सकती है, वो विनर भी हो सकती है। उसका नाम है टियान यान कॉस्मेटिक। ये सुन के वो कहता है क्या, कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, खैर कोई ना, वो तो बस
कैंडिडेट ही में से ही एक आई है, टियान कॉस्मेटिक। ये फिर भी आखिरकार कैसे हो सकता है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं? ल्यूडोंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी कंपनी सेकंड राउंड में आ जाएगी क्या, पर लेकिन तुमने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारी कंपनी भी यहाँ सेकंड राउंड में आ जाएगी क्या। ये सुन के वो कहता है कि क्या सोच रहे हो आखिरकार, सिर्फ सेकंड राउंड में तो आई है। मिस्टर हिल जो है वो बस तुम्हें थोड़ा सा फेम देने की कोशिश करें आखिरकार, वो अपनी ज्यादा सीरियस नहीं है। इसलिए शैन, इस बिल्डिंग अभी शुरू हुई है, तुम बस देखते जाओ। बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ आखिरकार। ये सुन के बेटा कहता है कि यदि कोई भी हारता है ना तो वो विनर के सामने झुक के उसके सामने 3 बार माफी मांगेगा, वो कहेगा कि मैं कचरा हूँ, वो भी सबके सामने। बता अच्छा, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, ठीक है, वो भी तुम दोनों बाप बेटों को साथ में। ये सुन के वो कहता है कि ये बेडिंग सिर्फ और सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है, मेरे फादर इसमें बीच में नहीं आएंगे। होता ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जैसा बैट लगे ना वैसा बस कर लेना, ऐसा नहीं हो बैट हारने के बाद पीछे हटने की कोशिश करो। हिल कहता है तुम तीनों कंपनियों को कांग्रेस कि तुम लोग रिप्रेजेंटेड हो अपने अपने 3 कंपनीज के, जिसके कारण तुम लोग यहाँ सेकंड राउंड तक आ पाए हो। चलो बात करते हैं कि तुम तीनों कंपनी कितना ज्यादा दे सकते हो और कितना ज्यादा चाहते हो। इसलिए अब मैं विनर अनाउंस कर रहा हूँ कि कौन किसने हमें कितना दिया और किसने हमसे कितना मांगा है। ये सुन की वाइफ कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम सेकंड राउंड में एंटर भी कर जाएंगे क्या। हम मामेंगे उसे मैनुअल देता है कि मैं जुओ मैं कर लेता हूँ, आप बस जश्न बनाइए क्योंकि हम जीतने वाले हैं आखिरकार। वो कहता है तीनों कंपनी ने अपना ऑफर दे दिया है, मैं रिजल्ट घोषित करने वाला हूँ। ली रोंग कॉस्मेटिक लिमिटेड कंपनी, जिसने हमारे अंदर 5 बिलियन युआन हमें ऑफर किए हैं और 30% रिटर्न पाया है। आई एम सॉरी, हम इसे ऑफर नहीं कर सकते, हम इसे नहीं मान सकते। द नेक्स्ट 2 कंपनी, टियान वन कंपनी ने हमें 5% मतलब कि $5 बिलियन का ऑफर दिया है और 25% का प्रॉफिट दिया है। और वही बात करूँ टियान यान कंपनी की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, तो उसने हमें $4 बिलियन और यहाँ तक कि बस 20% का प्रॉफिट मांगा है। ये सुन के होता है कि यस, हम ही जीतेंगे आखिरकार। पर लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि टियान कंपनी ने इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने भले ही हमें मतलब कि 1 बिलियन कम दिया है, पर लेकिन उनका जो प्रॉफिट रेशियो जो है परसेंट, वो बाकी दोनों कंपनी से बहुत ज़्यादा कम है, जो कि वो हमसे चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि विनर है टियान यान कंपनी। ये सुन के होता है कि देखा, इम्पॉसिबल है कि तुम जैसा तो एक फॉरेन है तुम्हें सपोर्ट करे। तभी वो कहते हैं कि वेट एक मिनट, क्या ये जीत गए? नहीं नहीं, पक्का तुमने इनके साथ चीटिंग की होगी, क्या हमारे साथ चीटिंग हुआ है? होता है बेटा बैठ जाओ, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, चलो तुम दोनों अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करो आखिरकार। बैट बैट होती है। होता शैन, इस मैटर को आज मैं यही छोड़ता हूँ, पर दिस अरेंजमेंट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। चलो बेटे। वो कहता है ल्यूडोंग, कहाँ जा रहे हो आखिरकार? पर तुम्हारे बेटे ने एक मेरे साथ में शर्त लगाई थी, उसे तो मैं पूरा करके रहूंगा। होता है शैन, प्लीज इग्नोर मार दो आखिरकार, इनका रिलेशनशिप अंडरवर्ल्ड के साथ भी है। होता होने दो, तो अंडरवर्ल्ड के साथ है, अंडरवर्ल्ड तो नहीं है ना ये। आखिरकार क्या ही कर लेगा, मैं इसके बेटे के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर इसने ब्रेक किया तो प्रॉमिस को। वो होता है शैन, अपनी औकात में रहे। होता मिस्टर शैन, अगर आपको जिंदा रहना है तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, अगर कुछ भी होगा तो मुझे नहीं पता है रिजल्ट आखिर में क्या होगा। होता मुझे धमकी दे रहे हो, पर तुम्हारा बेटा नहीं जा सकता, उसे अपनी विश पूरी करनी ही पड़ेगी, अदर विश पेट रखने का फिर फायदा ही क्या। वो तो मुझे याद नहीं कि आखिरकार कितने समय हो गया कि किसी ने मेरे को इस प्रकार की धमकी दी है। चलो तुम लोग आओ सामने। वो कहता है सुनो, मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करो। वो तो क्यों नहीं सर, और इसे नीचे लेके चले जाओ। वो तो ठीक है, मैं बाबू 10 मिनट में आता हूँ। उधर रुक जाओ, देखने से ऐसा लगता है अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो कहता है मिस्टर डोंग, हमें बताइए कौन है वो तो तुम्हारी आंखों के सामने है, इस बच्चे को यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। तो मैम हमें घर जाना होगा। तो नहीं, मेरा हस्बैंड खतरे में है। वो तो नहीं, हमें जाना होगा मैम। तभी वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है कि मैं अपने हस्बैंड को इस हिसाब से देख नहीं सकती, मैं उसे लुक डाउन कर सकती हूँ, उसे कुछ भी इसे इंसल्ट कर सकती हूँ, पर दूसरों को कोई हक नहीं है, वो मेरा मर्द आखिरकार। मैं वापस जा रही हूँ, मुझे शैन को बचाना होगा आखिरकार। उधर शैन, हाँ ये क्या, हम देते हैं उसका बेटा। होता मिस्टर शैन, मुझे माफ कर दो, मैं कचरा था, मैं यूजलेस हूँ, मुझे माफ कर दो। होता शैन, होता अरे बाबू तुम यहाँ पे क्यों आई हो? का मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था ना। होता शैन, ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मेरे बेटे का इस चीज का मैं बदला लूंगा, तुमसे 1000 गुना ज्यादा लूंगा। होता आजा देख लेंगे आखिरकार। होता तुमने ऐसा क्या किया आखिरकार? तुमने आखिरकार लिू जून को इस प्रकार से अपने पैरों में गिरा दिया है, तुम्हें नहीं पता वो रिजल्ट इसके क्या आएंगे। होता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम शूमिंग कॉस्मेटिक के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, तुम बस इसके ऊपर साइन कर दो। जैसे ही तुम साइन करोगी हमारा कनेक्शन उनके साथ मत जाएगा। मुझे पर लेकिन एक मिनट, उन्होंने कहा था हम उनको 20% प्रॉफिट, हम उनसे सिर्फ 20% लेंगे, इसमें 30% लिखा हुआ है। तो मैं भी, उन्होंने पढ़ने में गलती कर दी होगी। तो मुझे लगता है मैं कोई स्टूपिड हूँ। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट लाइन को कैसे आखिरकार प्रॉफिट से रिलेटेड है वो कैसे कम कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं आखिरकार? तुम दोनों एक
दूसरे को कहीं जानते तो नहीं हो? वो तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस उनको कई बार बस अब्रॉड में देखा था। मेरे ख्याल से वो तुमसे और तुम्हारे फादर से या ससुर जी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। आप दोनों की स्ट्रेंथ बड़ी कमाल की आखिरकार हमारी कंपनी के पोटेंशियल देख के। वो तो सीरियसली तभी उसका फोन बजता है। यस मॉम, क्या हुआ? वो तो बेटा कहाँ हो आखिरकार? जल्दी से घर आओ कल डिनर के लिए। बाय द वे उस यूजलेस मैन को मत लेके आना। वो तो ठीक है। वो तो अरे मेरी सासू माँ। वो तो डोंट वरी, कल भी तुम मेरे साथ चलोगे जैसे तुम हमेशा चलते हो। वो तो तुम्हारा शुक्रिया। वो उसे घर लेके आती है कि मॉम हम घर आ गए। वो तो इस कमीने को क्यों लेके आई हो आखिरकार? मदर इन लो, मैं आपके लिए थोड़े फ्रूट लेके आया हूँ। वो तो यहाँ खड़े मत रहो, जाओ जाके खाना बनाओ। तो इसे भूल जाओ आखिरकार, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो तो मॉम ऐसा मत कीजिए, वहाँ पे एक बंदा होता है। तो शियोंग तुम यहाँ आ गए। वो तो मैं जानता था ये मेरी वाइफ के लिए कोई दूसरा हस्बैंड फिक्स करी थी, इसलिए तो। वो कहता आंट मैं यहाँ आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, एक एंटीक शॉप जो कि मैं क्या बोलते हैं एब्रोड से लेके आया हूँ। मतलब शियोंग तुम्हें पता है मुझे एंटीक चीजों का बहुत शौक आखिरकार। वैसे ये सर्वेंट यहाँ पे क्या खड़ा है? जाओ जाके काम करो यार। या फिर मैं कहूँ आखिरकार ल्यू के हस्बैंड। हेलो मेरा नाम है शिगोंग, मैं इसका पहला प्यार हूँ आखिरकार। मिस्टर शेन मैं आपको एडमायर करता हूँ कि आप जुओ फैमिली के अंदर आ गए हैं। आप में सच में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, पर ये कैसा रहेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल भी सही नहीं है उनके लिए। एकदम मिस्टर लू, आप लगता है मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को अब तक समझे नहीं है। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? क्या आप उसके काबिल हैं? ये सुन के वो कहती है कि शेन तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये हमारा गेस्ट है जो कि एब्रोड से आया है। वो तो मॉम फिर भी ये मैटर नहीं बनता, ये मेरे और एक हस्बैंड वाइफ का मैटर है, किसी आउटसाइडर को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी आप इतनी बिजी हैं ना, आखिरकार आप यहाँ हमारे साथ डिनर पार्टी के लिए ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? ये आपके लिए कहीं मुसीबत तो नहीं है? तो मिस्टर लियो अगर आप यहाँ आए गए हैं तो प्लीज मेरा खाना जरूर टेस्ट करके जाइएगा। वो तो जानता हूँ इसकी कुकिंग स्किल जो है वो एक शेफ से भी 2 गुना ज्यादा सुपर पावर है। खैर कोई ना, जब मैं जुओ फैमिली में आ जाऊंगा तो फिर सब मेरा। सच में ये फ्लावर पॉट तुमने देखी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। ये शायद तक 50 से 60 हजार युआन का तो होगा। होता नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा है। ये एक रॉयल फैमिली का है जो कि टैंग डायनेस्टी का है। इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। होता क्या बकवास है। होता सच में 10 मिलियन से भी ज्यादा, इतना एक्सपेंसिव। एकदम मुझे नहीं लगता कि ये आखिरकार 100 या 10 रुपए से ज्यादा होगा क्या आखिरकार। मतलब मिस्टर शेन आप ये क्या कह रहे हैं? ये कोई फेक नहीं है आखिरकार, इसकी कीमत कोई 10 रुपए नहीं है। मतलब पर मेरी नजर में है आखिरकार टैंग डायनेस्टी का आइटम इतनी आसानी से 10 मिलियन में मिल जाना। क्या सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास आखिरकार इस चीज का कि ये वेरीफाई भी है क्या? ये मुझे नहीं लगता कोई एंटीक आइटम है। मतलब कितने बड़े बेवकूफ हो यार तुम, ये एक रॉयल आइटम है आखिरकार है। तुम खुद देखो, कोई कॉमनर देख के इसको बस यही कह सकता है कि हाँ ये एंटीक आइटम नहीं है। होता शेन जल्द से जल्द इनसे माफी मांगो, तुम इनसे कैसी बातचीत कर रहे हो? तब मॉम मुझे कुछ मैटर याद आया कंपनी में, हम दोनों को जाना होगा। ये सुन के बाप कहता है कि अरे मैं तो अभी आया हूँ बेटा, तुम यहाँ से जाने की बात करी हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? होता अरे अंकल एंड आप शायद मिस्टर वू जोंग है ना, चाइनाज बेस्ट एंटीक प्रोफेसर। होता वाओ तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, क्या बात है। तो मिस्टर वू आप इस पोर्ट को एग्जामिन करके बता सकते हैं कि ये असली है या नकली है? तो जबकि ये जुओ फैमिली के अंदर आया है तो मैं भी जुओ फैमिली का ही हिस्सा हूँ, तो मुझे देखना होगा। ये ब्लू टेक्सचर, ये कलर, इसका डिजाइन और जिस मिट्टी से बना है, मे बी आई थिंक ये किसी एक एम्पर का वास होगा। तो मिस्टर वू आपकी आंखें तो बड़ी कमाल की है सच में, पर लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये टैंग डायनेस्टी का नहीं है। यंग मैन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि आखिरकार ये टैंग डायनेस्टी का नहीं है, ये फेक है कैसे? मुझे मिस्टर वू मेरे हस्बैंड जो है वो मजाक कर रहे थे, प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए। बोला ओह तो यानी तुम सन लो हो जुओ फैमिली के। जुओ भाई मैं तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है कि तुम एंटीक आइटम को पहचान सकते हो, पर तुम्हारी आंखें इतनी कैसे धोखा खा गई कि तुम एक यूजलेस पर्सन को अपना दामाद बना लिया। वो तो सच में अगर ये ऐसी बात है तो मैं भी इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती आखिरकार। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड इस चीज को लेके क्यों है आखिरकार किसी एक बेस्ट ऑफ टाइम को अपना सन नीलो बना लिया। तो मिस्टर वो आप श्योर हैं कि ये फेक नहीं है? ये सुन के ससुर जी कहते हैं कि शेन तुम मिस्टर वो के आखिरकार बातों पे मतलब कि शक कर रहे हो, इनसे माफी मांगो। वो कहता सेन भाई ये अगर तुम्हारा दामाद नहीं होता तो मैं अभी इसको यहाँ से धक्के मार के निकाल देता। वो कहता है इसने आखिरकार मिस्टर वू को ऑफेंड कर दिया, अभी इन द एंड ये धक्के मार के निकल जाएगा एंड देन मेरा टाइम आएगा और फिर मैं उट्स वो आखिर में शादी और हमारे 10-15 बच्चे। मिस्टर वो एक बड़े कमाल के आदमी है, शेन ने इनको ऑफेंड कर दिया है, पक्का अब जल्द से जल्द इसे डिवोर्स करने के लिए मजबूर करेंगे। वो कहता है कि मेरे फादर प्लीज अगर ऐसा नहीं हो, अब मेरा कोई मन नहीं है डिवोर्स का, प्लीज प्लीज प्लीज। होता एक्चुअली रीजन ये है कि ये फेक है क्योंकि ये आखिरकार किसी फैक्ट्री में बनाया गया है, इसका टाइम पीरियड भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अनदर की भी है इसके अंदर, ये 1 महीने ही पुराना होगा समझे, जो कि आपने अपनी आंखों से देखा पर लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा। ये सुन के वो कहता है कि ये कैसे?
होता ये सही कह रहा है, इसका पोस्टर, इसके ऊपर का चीज़, ये टैंग डायनेस्टी से नहीं मिलता और इतनी रेयर चीज़ एक बार में ऐसे मिलना तो मुश्किल है। ये जेड ऊपर का, ये ऊपर का टेक्स्ट है टैंग डायनेस्टी का, तो थोड़ा दिखने से कम लगता है और इतनी रेयर आइटम इतने कम प्राइस में मिलना, ये प्रॉपरली फेक तो नहीं हो सकता और ये रॉयल फैमिली से भी है, इसकी क्या गारंटी है। होता है मिस्टर वो, यदि अगर आप ये कह रहे तो ये सच है, ये प्रूफ काफी नहीं है कि ये फेक है, तो कैसा रहेगा कि इस जार को अंदर से देखें। होता अंदर से, वो तो आई कांट बिलीव दैट, सच में मुझे रियलाइज क्यों नहीं हुआ। तो बकवास करना बंद करो, ये एकदम रियल आखिरकार समझे, क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें मिस्टर वू के बारे में नहीं पता कि तुम इनको गुस्सा दिला रहे हो? तभी वो कहता है कि यहीं रुक जाओ। वो तो देखा, कहा था ना, इनको गुस्सा आ गया, मैं आपके बिहेवियर से सबक सिखाता हूँ। होता मिस्टर शेंग एक ब्रिलियंट टैलेंटेड पर्सन है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ जिसके कारण क्या मेरी आंखें चौंधरा गई थी, ये रियलिटी में फेक है, ये टैंग डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, सच में बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ करना मिस्टर शेन, वो क्या मैं वक्त के साथ बूढ़ा हो गया था इसलिए क्या मैं देख नहीं पाया था। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो प्लीज मेरे मेरे घर पे जरूर जरूर आइएगा। तो मिस्टर वो, हाँ मैं जानता हूँ आप बूढ़े हो चुके हैं, पर इतने ज्यादा केयरलेस तो मत बनिए। तो सच में इसने एकदम सही बताया। वो तो क्या, ये कैसे हो सकता है, मैंने 10 मिलियन इसके ऊपर खर्च किए थे, ये सच में एक फेक निकला, ये कैसे? वो कहता है क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है, क्या तुम मेरे पे सवाल उठा रहे हो आखिरकार कि ये फेक है या नहीं? उधर नहीं नहीं ये कैसे? कहते हैं मिस्टर शेन आप सच में बड़ी कमाल के आदमी हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे ख्याल से मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जेन भाई ने कमाल का सनी ढूंढा है, क्या आप मुझे अपना एज ए स्टूडेंट बनाएंगे? मिस्टर ये क्या आप क्या बात कर रहे हैं आखिरकार? मैं बस लोगों के साथ दोस्त बनता हूँ, उनको अपना डिसाइबल वगैरह नहीं बनाता। आई नो कि ये फेक था, पर फिर भी कभी बार गलती हो जाती है आखिरकार, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। होता मैंने कभी सोचा नहीं था कि कार ये फेक निकलेगा। आज के बारे में मैं कह सकता हूँ कि चलो ये फेक निकला, पर लेकिन अपनी ज्यादा खुश मत हो शैन, इस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा एक दिन। होता हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, एक अनदर मिस्टेक और हाँ क्यों नहीं, आखिरकार देख लेंगे, मैं शियोंग इस चीज का बदला जरूर लूंगा। वो वहां से जाने लगता है। होता है कि वो पर्सन ये सच में पहले से भी कहीं ज्यादा अलग लग रहा है। शैन तुम क्या हो आखिरकार, और ये मुझे क्या हो गया, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, इम्पॉसिबल कि मैं इसे लाइक करने लगूं। होता मैम हम घर आ गए हैं, मैं सुबह मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जरा बाद में आता हूँ। होता हाँ क्यों नहीं, पहले तुम अपना काम कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। इससे मेरी परमिशन चाहिए, कहीं ये किसी और के पास, मुझे जानना है कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन हम देखते हैं एक बार में, वो कहता है कि हिल की बेटी यही कहीं होगी, ग्रेस। ओ हाँ मैंने ढूंढ लिया। मतलब व्हाट ए फन, सच में ये बड़ा कमाल का है। तो ये होती है पीक लाइफ और ये होती है हिल की बेटी ग्रेस। मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल एब्रोडियन पर्सन, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? होता है क्या, होता हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करती, हमारे साथ एक डिनर करो, होटल में चलते हैं। होता मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं, ना ही मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। होता तुम्हें नहीं है पर हमें तो है, चलो हमारे साथ। तभी हम आप में कहता है कि ये तो बदतमीजी हुई। होता तुम कौन हो, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुम ग्रेस हो ना, तुम्हारे फादर ने मुझे बुलाया है तुम्हें वापस ले जाने के लिए। होता शेन लोग मेरे साथ रूड कर रहे हैं आखिरकार, इनको सबक सिखाओ। होता क्यों नहीं, होता किड छोड़ इन्हें। पर तभी अमामेट उन सबको पीट पाट के रख देता है। वो कहता है कि ये कौन है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। होता शेन तुम तो बहुत कमाल के हो। होता चलो यार, अब तो तुम्हें पता है ना मुझे रात को जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट लेकिन शेन मेरी मदद के लिए शुक्रिया, मेरे फादर ने कहा था ना मुझे ढूंढने के लिए तुमको, ठीक है आज रात में तुम्हारी हुई आखिरकार, चलो मेरे साथ ऐसे होटल में। तभी हम आप मीट कि मुझसे दूर हो। वो तो कम ऑन, कम से कम मेरे लिए एक टैक्सी बुला दो यार, अगर तुम्हें मेरे साथ रात नहीं बितानी है, तुम एक एक्सपर्ट हो आखिरकार, तुम कितने बेकार हो। होता वो तो मैं जो कहना है कहो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सब कुछ उसकी वाइफ पीछे से छुप के देख रही होती कि ये सच में शेन है। हम देखते हैं उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि मैम क्या आपको उनको जाके हेलो नहीं बोलना? होता नहीं, घर चलो आखिरकार। होता शेन मुझे माफ करना कि तुम्हें प्रॉब्लम हुई मेरी बेटी को ढूंढने के लिए, मैंने टियान यान कॉर्पोरेशन के साथ मतलब कि कॉस्मेटिक के साथ जितने भी सब काम करना है उसके लिए मैंने कॉर्पोरेशन तैयार कर ली है। उधर चलो अच्छी बात है, बस अब मुझे तुमसे एक काम हो रहा है। उधर बताओ क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लोंग यून कंपनी जो कि जिनहुआ सिटी के अंदर है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब दूंगा। उधर शेन मुझसे मजाक करे हो, लोंग युआन कंपनी द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन चाइना, डिस्टेंस सिंपल नहीं है मेरे दोस्त, उनसे पंगा लेने से पहले सोच लो। ये सुन के वो कहता है कि क्या आखिरकार बैकग्राउंड है लोंग यूंग कंपनी का जिसके कारण ये भी इतना ज्यादा डर रहा है। हम आमिर घर आता है कि मैं बहुत लेट हो गया था, पकाशुई बहुत डांटेगी। वो आता है, होता अरे मोहतरमा आप उठी हुई हैं क्या, लगता है सुबह हो गई है, मैं खाना बना के लेके आता हूँ। होता यहीं रुको आखिरकार, कल दोपहर तुम कहाँ थे और फिर कल शाम को तुम कहाँ थे? मतलब मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था दोपहर में, एंड देन फिर उसके बाद उसको मैं घर छोड़ने गया था इवनिंग में। क्या हुआ? मतलब दोस्त, क्या तुम्हारी दोस्त खूबसूरत है? क्या वो फॉरेन से आई है? क्या उसके बाल बोल्ड है? क्या वो हॉट फिगर वाली है?
वो क्या उसने तुम्हें टच भी किया था? तो तुमने कहा था तुम उसे होटल मतलब कि घर छोड़ के आए थे 7 बजे, क्यों है ना? लेकिन 11 बजे तो मैंने खुद तुम्हें यहाँ देखा था। वो तो मैं जानता था। जब मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था तो मेरे को पता था ऑलरेडी, और मैंने देखा ये जेलस हो रही थी। होता बताओ तुम्हारा कि कल रात को तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, वो कौन थी? होता मैं उसे घर छोड़ के आया था, कसम से उसके पापा ने उसको बुलाया था। मेरे पास पैसा भी नहीं था, इसलिए मैं क्या करता। होता तुम एक बेवकूफ हो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, कभी मेरे पास मत आना। ये मुझे क्या हो गया, मैं इसकी इतना केयरलेस कैसे है? मुझे क्या हो गया? मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया ना? उधर जाओ, उसका पीछा करो। वो इमोशनली पता नहीं कहाँ गई होगी, वो पक्का माउंटेन पे गई होगी, तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी है। होते ये सर माउंटेन पे। वो कहती है मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, पर मैं हर बार हार जाती हूँ। वो किसी और के साथ खुश है, क्यों मेरे साथ क्यों नहीं? उसे मैं देख लूंगी, आज नहीं तो कल उसे मैं रिग्रेट कराऊंगी उसने मेरे साथ क्या किया है। तभी वो वहाँ आती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई गन फायर करता है, तो वो अपनी मैडम को यानी कि जुओ को बचा लेती है। तो वो भी 1-2 पे फायर करती है। वो मिस प्लीज आप यहाँ से जाइए, मतलब मेरी गोलियां खत्म हो चुकी है। फॉर्चुनेटली हमने 2 पैनल तैयार रखे थे कि मुसीबत आएगी तो हम पीछे से आएंगे रहेंगे। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी है, तो डैन शुरू करते हैं। वो कहता तुम लड़की बड़ी होशियार लगती हो, ये लो, और उसे बहुत बुद्धि से मारता है। और तुम्हारा फिगर अच्छा है, पर लेकिन तुम कमजोर हो। इसके पास स्ट्रेंथ थी पर लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। होता नहीं, ये सब नहीं खत्म हो सकता। तभी अमामेट वहां पे उसे बचा लेता है। उधर शेन, उधर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैं तुम्हारा फॉलो किया। शेन तुम यहाँ क्या करे हो? ये लोग मार देंगे हम लोगों को, तुम जाओ। उधर इट्स ओके, टेंशन मतलब मैं यहाँ हूँ, ये ले साले। हो गदर जाओ, मिस जुओ को प्रोटेक्ट करो। उधर ओके, तब उन्होंने हमें पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए, चलो तुम वहाँ ही गए। उधर अच्छा तो बका ल्यू गून के द्वारा बेचा गया आदमी है। जानता था उस जैसे का आदमी को यही काम कर सकते हैं, द 4 इविल वुल्फ, मुझसे डील करने के लिए। उधर तुम्हें अगर हमारी आइडेंटिटी पता है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार। हमामीडे उन चारों को बड़ी बुद्धि से मारता है। ये देख के वो कहती कि क्या सच में शेन इन सबको हरा रहा है? शेन तो पहले से भी डिफरेंट है। वो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे ये हमारे साथ ऐसे करने की? वो तो नॉट बैड, तुम अभी भी हिल रहे हो, ठीक है। तो वो उन लोगों को बहुत बुद्धि से मारता है। वो तो क्या सच में एक छोटा सा सनीलो है, इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? वो कहता है हाँ, तुम जैसे लोगों का इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग मेरी आइडेंटिटी जान सको। मैं तुम लोगों को एक जीने का चांस देता हूँ। तुम लोगों में से बस 2 ही लोग यहाँ जिंदा बचेंगे, 2 लोगों को मरना होगा। मैं जब तक सिगरेट पी रहा हूँ तब तक करो। वो तो 4 में से सिर्फ 2। तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें मरना होगा पहले। वो तो क्या, और उसे वहां मार देता है। ये देख के वो कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तभी दूसरे वाला भी उसे वहां मार देता है। वो तो हमले कर दिया प्लीज। तब मैंने कहा था कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर मैंने ये कहा कि मेरे हाथों से। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे आदमियों को तुम्हें जिसने ऑर्डर दिया उनके पास ही छोड़ के आऊंगा। मिस वो आप यहाँ से जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कह देना। होते क्या ये सच में मेरा हस्बैंड ही है उसके घर पे? वो कहता तुमने आखिरकार क्या क्या, तुमने इसे मार दिया आखिरकार। तुम अगर इससे सेटिस्फाई नहीं थे तो तुम आखिरकार इसे छोड़ देते। होता फादर मैं जानता हूँ मैं गलत था, पर मुझे सडनली आखिरकार शेन के बारे में और ल्यूजी के बारे में आखिरकार याद आया, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। होता है यार, हम इस औरत को कपड़े पहना के इसे कहीं छोड़ना होगा आखिरकार। इसकी लाश को गेस्ट रूम में रख दो। होता है बॉस ने अभी भी फोन को रिसीव किया है, 2 बुल्स मारे जा चुके हैं और बाकी 2 बुल्स को शेन ने पकड़ लिया है। वो उनको यहाँ लेके आ रहा है। होता है यहाँ लेके आ रहा है इसको रूम में तैयार करो, आखिरकार अब मुझे पता है कि क्या करना है। पुलिस को भी बुलाओ। होता है ल्यू साले कमीने, मैं जानता था तूने आखिरकार मुझे मारने के लिए 2 कुत्तों को भेजा। यहाँ पे कौन? होता अपने हाथ ऊपर करो, तुम क्रिमिनल। हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट मिली कि तुमने एक वुमेन का रेप किया और तुमने यहाँ पे उसका मर्डर भी कर दिया है, चलो हमारे साथ। होता हमें बेडरूम के अंदर एक वुमेन मिली है मरी हुई। होता रोजर ठीक है, तो ल्यू गुआ को खाओ, उसके घर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, हमें आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी। होता ओह, तो अब उसने ये प्लान किया है। हम देते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। होता हमें सच्चे वच्चे बताओ आखिरकार तुम वहां पे क्यों गए थे? क्या उस औरत को तुमने ही मारा आखिरकार? क्यों मारा आखिरकार तुमने? इंसिडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है? वो तो मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन है, वो पहले से मरी हुई थी जब मैं वहां गया था। मैं बस ल्यू गुआ को वहां ढूंढने गया था, उससे बातचीत करने। होता ल्यू गुआ फैमिली के अंदर हमें उसके बारे में पता क्या, वो ल्यू जुन की आखिरकार गर्लफ्रेंड है और उसके 2 बॉडीगार्ड ऑलरेडी किल पे गए हुए थे। आखिरकार क्या हुआ था? तुमने उन दोनों को मार दिया आखिरकार। होता आपको किसने रिपोर्ट की पुलिस ऑफिसर? और वह आखिरकार सिर्फ मुझे ही आखिरकार क्यों पकड़ा जा रहा है? जिसके घर में ये सब कुछ है उससे बातचीत क्यों नहीं करते? ये सुन के होता है कि मुझसे सवाल जवाब करते हो। शेन मैं तुम्हें सच उगाने पे मजबूर करके रहूंगा। दल्यू को ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ये डर भी नहीं रहा आखिरकार, कोई रास्ता नहीं आखिरकार, हम इसे पनिश कैसे करें? डोंट वरी, एविडेंस में लेके आता हूँ कुछ बहुत है, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। होता ऑल राइट ठीक है, इंट्रोगेशन के लिए आप यहाँ आ जाइए। बस इसे 27 आवर्स के लिए और ज्यादा रख सकता हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता है। और हाँ, मुझे 3 मिलियन दे देना मेरे। होता है मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ उसके सेलफोन का, वो आया क्यों नहीं? हेलो
क्या आप मिस्टर शेन की वाइफ बोल रही हैं? उनको ऐसा किसी मर्डर के सस्पेक्ट के लिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन को बुलाया गया है। बोलते यस ऑफिसर, हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ, ठीक है मैं भी आती हूँ। होता है कि आखिरकार शेन ने 2 किलर्स को मेरी आंखों के सामने मारा है मुझे बचाने के लिए, अब मेरी बारी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। होता है चीफ वांग, ये रहा वो प्रूफ आखिरकार, ये लीजिए वो फोटोग्राफ से। होता है ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। इस समय आखिरकार शेन कैसे हो सकता है आखिरकार? होता है कि उसने इसको हरेस भी किया। होता ना केवल ये देखिए इतने सारे प्रूफ है मेरे पास, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो हूँ आखिरकार, इसने हरेस एंड रेप दोनों किया है। होता है प्लीज फॉरगिव मी चीफ वांग, पर मैं श्योर हूँ इतने प्रूफ काफी है उस बच्चे को सजा देने के लिए। होता है इम्पॉसिबल है, ये उस समय मेरे साथ आखिरकार, उस समय मेरे साथ बैठ के सिगरेट पी रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे बचा रहा था उन 4 लोगों से जिनको तुमने भेजा था। होता अच्छा क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? होता चीफ वांग, यदि आप मेरी हथकड़ी खोले तो मैं एक प्रूफ आपको देना चाहूंगा, यदि अगर आप मेरे सामने खोले तो मैं बता सकता हूँ ये सब कुछ जानबूझ के करवाया जा रहा है आखिरकार। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मानवा एक सनी लियोन टाइप मानवा है, मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी मानवाज है जो कि मैं करना चाहता हूँ, पर बस फर्क इतना है कि कुछ बहुत के चैप्टर कम है, कुछ बहुत नहीं आई है। और तुम्हें तो अब तुम लोग खुद मेरी बात को समझ सकते हो क्या किस प्रकार से आज के टाइम में नए नए बंदे खड़े हो रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, एक्सप्लेनर बन रहे हैं, तो हम लोग जान सकते हो। और मैं जानता हूँ अभी फिलहाल कुछ समय मेरी मतलब कि कुछ दिनों से मेरी वॉइस ओवर ठीक नहीं है, क्योंकि यार मेरा थोड़ा सा गला खराब है। ऊपर से क्या है कि मेरे इस फ़ोन के अंदर थोड़ा कचरा चला गया था माइक्रोफोन के अंदर, जिसके कारण क्या है कि मेरा वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैं वॉइस ओवर तो सीख रहा था, बस वो थोड़ा सा उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। एंड सेकंड बात ये है कि मैं अब कुछ पूरा एक बड़ा एक सेटअप बनाने वाला हूँ, सेटअप सेट करने वाला हूँ, और एक टैब वगैरह 2-3 चीज़ें लेके आने वाला हूँ, पर लेकिन उसके लिए थोड़ा बस पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग बस क्या बोलो मेरे को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना हो सके उतना लंबा देखने की कोशिश करो, और पूरा देखा करो यार तुम लोग, यार पूरा देखा करो। कई बंदे मैंने देखे बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं यार, मेरा एवरेज ड्यूरेशन कम हो रहा है, मेरा आरपीएम कम हो रहा है, जिसके कारण बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बस मेरे को इस प्रकार से सपोर्ट करते रहो, मुझे बाकी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। और बस, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। और मैं जो बंदे ज्वाइन करें ना यार, उनसे मैं बात पूछना चाहूँगा यार कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे यार तुम लोग मेरे को जो मतलब कि ओनली फैमिली मतलब कि मेंबर्स वगैरह ये सब जो वीडियो देखते ना, उस हिसाब से तुम लोग भी मेरे वीडियो देखो। और जिन लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया भाई, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मैं इंस्टा पे भी बड़ा एक्टिव रहता हूँ। तुम लोगों को जो बातचीत करनी है जिस मानवा के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, जैसे कि तुम्हारी जैसे कोई मैंने मानवा छोड़ दी है, ठीक है, पर लेकिन तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें उसको रीड करना है, तो मेरे को डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं अपने आप बता दूंगा, मैं हर किसी को रिप्लाई देता रहता हूँ। और यदि और हाँ, अभी क्या बोलते हैं 1 मार्च से लेके मतलब कि 5 मार्च तक मतलब कि क्या बोलते हैं मेरी एनिवर्सरी है, तो इसके कारण क्या मतलब कि मेरी बहन एनिवर्सरी क्या सॉरी मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, तो जिसके लिए क्या है कि मैंने सोचा है कि एक ऑफ़र रिलीज़ करता हूँ कि 5 दिन के लिए जो प्राइस है ना प्रमोशन की, वो मैंने घटा दिया है, ठीक है। मैं 700 रुपये लेता था, मैं अब लूँगा 300 या 400 रुपये, ठीक है, 300-400 में मैं कम कर दूँगा, 300-400 मैंने अब कर दिए है। तो जिसको प्रमोशन करवाना है वो प्रमोशन के लिए भी आ सकते हैं, मैंने प्राइस 5 तारीख तक कम करके रखी है इसलिए। और जो मुझे को सबसे पहले डीएम करेगा ना, मतलब कि मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट वह फ्री में कर दूंगा, ठीक है, जो सबसे पहले करेगा मेरे को डीएम में। और वैसे डीएम नहीं कि भाई अरे पहले तो मैंने किया था, तो वैसा नहीं, मतलब कि मैं दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कैसे कि कोई किस बंदे ने मेरे को पहले किया। मैं यूट्यूब पे एक मतलब कि करूँगा वो पोस्ट करूंगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट, मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, उस पोस्ट के ऊपर जो बंदा सबसे पहले कमेंट करेगा कि भाई मैं पहले हूँ, तो मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट फ्री में करूंगा, सबसे पहले वाला बंदा, सबसे पहले वाला, ठीक है, इंस्टा पे नहीं, सबसे पहले वाला उसका, ठीक है। और क्या बोलते हैं बाकी बातचीत हम लोग इंस्टा पे कर लेंगे। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर भी लगा दिया है, डिस्कॉर्ड पे भी आ जाओ भाई, डिस्कॉर्ड पे तो डेली बकचोदी करते रहते हैं हम लोग, बातचीत करते रहते हैं, जिसको आना है बातचीत करनी है डिस्कॉर्ड पे भी आ जाओ। तो मिलते कल से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।